की जरूरत नहीं है। आया था लेकिन आप पीछे हमने नहीं बोला हटे। था कि हम नहीं आएंगे। अच्छा। हम लड़ेंगे। हाँ। एक गोली रहेगी तो आँख तक लड़ेंगे। तो रेजांगला की लड़ाई में एकमात्र ऐसे शख्स जो यहाँ पर हमारे साथ मौजूद है, जो पूरी कहानी हमें बता रहे हैं कि क्या हुआ था आखिर उस 18 नवंबर की रात को, उस दिवाली के दिन की जो हमारे 120 सैनिक जो हैं, 120 नहीं, इन्होंने 124 बताए हैं और 114 जो हैं उसमें से शहीद हो गए थे ऑन द स्पॉट। और उसके बाद 3 गिरफ्तार भी कर लिए गए थे चाइना की तरफ से। और बचकर ये लोग जैसे भी पहुँचे और ये जो है इन्होंने सूचना दी जो हमारी इंडियन आर्मी है उसको, और उसके पश्चात जो एक्शन हुआ वो आप सबको पता ही है। बाकी फिर आप कह रहे हैं कि आपको सम्मानित नहीं करा गया, कोई वीर चक्कर, परमवीर चक्कर कुछ नहीं दिया गया। अब वही तो बात हो गया ना, ये धोखा हो गया। वो हमको रिकॉर्ड में भी बुलाया था जो बचा हुआ, समझे ना। लेकिन जो हमारा कमांडर था वो मर गया था। अच्छा। आज जिसने कार्रवाई की उसने नहीं दिया। बात ये हुआ नहीं, मेरा फर्स्ट लॉकडाउन होना था, आपसे बताता हूँ। हाँ, इसलिए मेरा हक नहीं मिला मैंने उस समय, आपसे बताऊँ। आप उस समय क्या थे, लाइन से? लैश नायक था मैं उस समय। अच्छा। और 7 सेक्शन 9 प्लाटन के 7 सेक्शन के कमांड कर रहा था, समझे ना। और LMG 1 भी था। तो वैसे सभी जो है ना हकदार तो सभी हैं, जो सभी था लड़े सब हकदार थे वैसे तो। सब हकदार था, लेकिन नहीं मिला। नहीं मिला, सही बात ये है किसी भी अच्छा इस साथ में अब आपको पता है एक फिल्म आ रही है इसके ऊपर, हाँ 120 बहादुर नाम से एक फिल्म आ रही है फिलहाल। अब पता ना, तो मैं तो थोड़ा पढ़े रहा हूँ। सो अच्छा। मेरे को तो कुछ जैसे ही बुरा लिए आप एक्शन लिया। तो आगे सही बात है। हाँ सही बात। अच्छा, तो आपका गांव बेवड़ है? हाँ बेवड़ है। और महेंद्रगढ़ से आप ही थे, आपके साथ और भी थे? महेंद्रगढ़ के साथ मैं एक ही हूँ। एक इसका चिमनवास का है, चिमनवास का रेवाड़ी कना का। अच्छा। और था वो गुजर गया। आने के बाद आशा था, मामचंद था, यो रामचंद्र बताया कैद हुआ, ये था, ये गुजर गया। अच्छा, और जो रामचंद्र यादव रेवाड़ी भी है कोई? हाँ सहायक नांगल चौधरी का, नांगली का। अच्छा, नंगली के। नांगल का से वो। अच्छा, नांगल के। पर नांगल का। हाँ। अच्छा। अरे चिमलवास का से निहाल सिंह। अच्छा। ये जिंदा से भी आपसे बताऊं तो लड़ाई जबरदस्त लड़ी आपने? हाँ, लड़ाई ऐसे लड़ी। हाँ, ऐसे लड़ाई का कभी हुई नहीं ऐसी लड़ाई। ऐसा ही दुआ था सेना का, बहुत तैयारी थी। हिंदुस्तान के पास कुछ था नहीं उस समय। विश्वसनीय। हाँ, विश्वास नहीं कर सकता ऐसी लड़ाई लड़ी। हाँ, हिम्मत पीछे नहीं हटे ना जी। एक कदम आपसे पीछे नहीं हटे। लास्ट एक झंडा का कदम खाई थी कि हवा के पास रह जाएंगे, पानी के रास्ते जाएंगे, और भारत पर आएगा तो खड़ा मिलेंगे। वो को करके दिखाया उनसे। अगर मान लो आप हट जाते या वो मतलब कि आगे बढ़ जाते तो क्या होता? जाते नहीं, ले तक पहुंच जाते। ले तक पहुंच जाते। हाँ, आपको बताता हूँ। ले लद्दाख से हाँ, सारा खत्म था, आपसे बताता हूँ। वो चुसूल पे कब्जा कर जाते। हाँ बिल्कुल जी, आपसे बताऊँ उन तो पास ताकत बहुत थी। वहाँ से आपको हमें ये 24 सेना नहीं रोकते तो रह सका जाता, पूरा लद्दाख ले लेता, आपसे बताता हूँ। अच्छा, ये कहते हैं कि इसमें एक बड़ी संख्या में वीर अहीर थे। हाँ है कुमाऊं रेजिमेंट थी। हाँ, और अहीर ज़्यादा थे। अरे ये तो पहले के चली हुई है, हमारा ग्रुप नहीं था। ये कमाऊ का भर्ती वैसा जब उसका नाम ले रहा था। अच्छा। लेकिन सारे अहीर थे उस समय। हाँ, एक भी कमाऊनी नहीं था कोई उसमें, पूरा अहीर थे। तो वहाँ पर अभी अहीर धाम भी बना रखा है? हाँ बिल्कुल बना रखा है। बहुत वहाँ बनाना है। 124 था वो वहाँ से 114 अहीर खत्म हुआ था। 114 अहीर ही खत्म हुए थे। हाँ, और जाति नहीं था उस समय। अच्छा, आपको बताता हूँ। हाँ, तो मतलब रेजांगला की पूरी लड़ाई एक अविश्वसनीय, एक मतलब साहस और शौर्य का परिचय थी। हाँ, अपने आप में साहसिक लड़ाई थी, साहसिक लड़ाई थी। हाँ, हिम्मत वाली लड़ाई, हिम्मत थी, लड़ाई वाली थी। बिल्कुल आपसे बताऊँ, हिम्मत नहीं थोड़ी है जवान ने, समझा। बहुत बढ़िया करा जी आपने। हाँ।
और कुछ खाना नहीं मिला, आपसे बताऊं तो 15 दिन वो कोई भोगड़ा भागड़ा में मिला, कुछ नहीं मिला, आपसे बताता हूँ। और कहते हैं कि वहाँ तो सर्दी भी बहुत ज़्यादा पड़ती थी, इतनी ठीक है, अपने को आदत नहीं थी। यहाँ तो मैं आपको बैठा हूँ गज रहा हूँ, 2 मिनट खड़े नहीं रह सकता आदमी, इतनी सर्दी पड़ता है। वो हवा थी वो काट वो करती थी, आपसे बताता हूँ। फिर यहाँ तक वो बर्फ लाइक जाती थी। हाँ, और सांस लेने में भी दिक्कत होती साथ ट्रेन में इतनी होती थी कि एक कदम नहीं चला, ऑक्सीजन नहीं मिलता था। ऑक्सीजन नहीं मिलता था। हाँ बिल्कुल ही नहीं मिलता था। आप 18,000 पर चढ़ोगा तो कितने लेकर, और फिर हथियारों की पूर्ति नहीं, सेना भी पीछे से नहीं आ रही, बस आप ही आप थे। बस कोई मतलब ना, पीछा से कोई सप्लाई ना मिली, हम सप्लाई नहीं मिली, कोई सप्लाई कोई मदद नहीं मिली, समझा। उन कहते हैं नीचे से ऑर्डर आ गया था कि भैया आप नीचे आ जाओ वापस, आपको लड़ने की जरूरत नहीं है। आया था लेकिन आप पीछे हमने नहीं बोला हटे। था कि हम नहीं आएंगे, अच्छा। हम लड़ेंगे, एक गोली रहेगी तो आँख तक लड़ेंगे, हम पीछे नहीं आएंगे। गजब जज्बा, बहुत बड़ा जज्बा अपने आप में। जो कुमायूं रेजिमेंट के जो एक बड़ी संख्या में जो वीर अहीर थे, इन्होंने वो लड़ाई लड़ी। अभी इसके ऊपर एक मूवी भी आ रही है 120 बहादुर, जो फरहान अख्तर, जिसमें शैतान सिंह जो हैं उनका रोल निभाया था। वो कमांडर थे, वो हाँ कंपनी कमांडर था, वो कंपनी कमांडर थे। वो भी कहते हैं मतलब बहुत साहसी आदमी थे, बहुत हक्कड़ था, बहुत जवान था एकदम से, समझा। कदकाठी का 1 नंबर। हाँ इसका था थोड़ा जोधपुर का नाका था, आपको बताऊं जी, जोधपुर के थे ये। और जब शैतान सिंह जी जब शहीद हुए तो कहते हैं कि पूरे हिंदुस्तान का पहला वो पार्थिव शरीर था जो जोधपुर में लाया गया था किसी फौजी का। पूरे इंडिया के अंदर पहले फौजी का पार्थिव शरीर पहुंचा था शैतान सिंह जी। और साथ में इन 124 बहादुर कह लें, क्योंकि साहब कह रहे हैं कि ये लड़ाई में शामिल थे और इनके पास करेक्ट डाटा है कि 124 जवानों ने वहाँ पर लड़ाई लड़ी थी। उसमें से 114 जवानों की शहादत हो गई थी। 18 नवंबर की वो रात थी, दिवाली का वो समय था। और साथ में अगर हम बात करें तो विपरीत परिस्थितियाँ थी। उन विपरीत परिस्थितियों में जिसमें 18,000 की ऊंचाई, जहाँ पर ऑक्सीजन यानी सांस लेने में भी आपको तकलीफ़ हो सकती है, और जहाँ पर सर्द जो हवाएँ चल रही थी, और साथ में जो है वहाँ पर इतनी ठंड थी कि अगर आप पानी या चाय या कुछ भी लिक्विड रख दें तो अगले ही कुछ सेकंड के अंदर वो जम जाता था। उस जगह पर रात में लड़ाई लड़ी गई और पीछे नहीं हटे। नीचे से मैसेज भी चला गया था कि आप वापस आ जाएं, क्योंकि आप 124 ही हैं, लेकिन सामने से 3,000 सैनिक जो हैं आ रहे हैं। उनके पास अच्छे कपड़े और अच्छे हथियार भी थे, और इधर जो है हथियारों की सप्लाई पीछे से तो कम थी। और साथ में हमारे मैदानी इलाकों के जो लोग वहाँ पर गए थे लड़ने के लिए, जिनको सर्दी या आप कह सकते हैं इस लेवल की सर्दी का अनुभव कम था, पहाड़ी इलाकों का अनुभव भी कम था। तो बड़ी ही मतलब आप कह सकते हैं साहस और शौर्य का परिचय देने वाली लड़ाई थी। और आपको कैसी लगी ये कवरेज, जिसमें हमारे जो बाबा हैं इन्होंने सारी बात बताई कि ये इन्होंने भी पार्टिसिपेट किया था। दादा नहीं, हवलदार के जैसे लिखो, मेरा नाम लिखना है, जिंदा शहीद है। हाँ। आपको बताता हूँ। हाँ ये मैं देखूंगा अपने अखबार में देखूंगा, वीडियो ये चैनल पे आएगी। हाँ बिल्कुल, आप देखना पूरी की पूरी आएगी आपकी। तो जो आपने बताया वो सब मिलेगा। हाँ तो देख लियो अभी। हाँ जी। चलिए, आपको इनको सम्मानित कर रहे हैं। बाकी ये एक जीवित मातर जो है ना हमारे उस रेजांगला की लड़ाई के एक फौजी हैं, और अब इनका मंच के ऊपर जो है ना सम्मान जो है ना किया जाएगा। अब इनको वहाँ तक छोड़ते हैं। बाकी आप अपनी राय देकर बताना कि कैसी आपको ये कवरेज लगी और कैसा इनका ये जो साहस का जो परिचय इन्होंने दिया था। वो मात्र एक जीवित जो है ना ये वो फौजी हैं, और हवलदार गजे सिंह बेवल से, और अब इनको सम्मानित किया जाएगा। बाकी साथियों, आपके लिए और भी इस तरह की खबरें लाते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।